नमस्कार, स्वागत आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। जब पुराना साल जाने को होता है और नया साल आने को होता है, उसके बीच का जो वक्त है वो हम लोगों को बहुत कुछ याद दिलाता है। याद दिलाता है कि पिछले साल हम क्या क्या नहीं कर पाए और याद दिलाता है कि अगले साल के हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं। इस साल यानी कि 2021 भी कोविड जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी उम्मीद में एक तरह से बीत गया। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी रही और वैक्सीन की 2 डोज हम सब ने ली, लेकिन अब बारी आती है कि आम इंसान क्या सोचता है, आम इंसान के न्यू ईयर को लेकर के रेजोल्यूशन से क्या क्या है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हम निकले हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ से हम बातचीत भी करेंगे, उनके न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस के बारे में पूछेंगे। आइए चलते हैं। हाय, हाउ आर यू? फाइन मैम। आपका नाम? शालिनी दीक्षित। शालिनी, आप स्टूडेंट है या वर्कर हैं, क्या है आप? मैम मैं अभी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करती हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब कर रही हूँ। 3-4 साल हो गया मुझे जॉब करते हुए। वेरी गुड। अगर आप एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी होंगे कि कौन सी चीज़ मैंने पिछले साल नहीं की, कौन सी चीज़ मैं आने वाले साल में करूँगी, या मेरे क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या सोच के रखा था? मैम एक्चुअली कोविड की वजह से तो कुछ कर ही नहीं पाए। काफ़ी सारा प्लान होता है कि न्यू ईयर आता है तो बहुत सारा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं हम लोग, और घूमना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर कोविड की वजह से तो कुछ कर ही नहीं पाए। और अभी भी देखिए तीसरी लहर आ रही है, जहाँ तक बार बार सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, तो लगता नहीं है कि इस बार भी कुछ कर पाएंगे। सपने अधूरे ही रह जाएंगे फिर से ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे प्रिकॉशन लेकर के कुछ पार्टी वगैरह कर लें फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अभी पिछला जो टाइम रहा है वो बहुत ज़्यादा पैनिक रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों के सामने आज पड़ोसी की डेथ हो गई है, कल कोई रिलेशन में डेथ हो गया, तो बहुत पैनिक था। पर प्रिकॉशन लेकर के थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपनी लाइफ भी जीते चले, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दोनों टीके लगवाया आपने कि अभी तो एक लगवाया? नहीं, मैंने अभी फर्स्ट लगवाया है सिर्फ, अभी दूसरा नहीं लगवाया। एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल पाया, थोड़ा सा मदर की तबीयत गड़बड़ होने की वजह से उनको लेके आना जाना कहीं पे, तो टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप स्टूडेंट हैं, आप कोचिंग वगैरह भी पढ़ती हैं, जो टीचर्स हैं उनसे उनके पास जाके कुछ डिस्कस करना भी चाहती होंगी, क्या कोविड की वजह से इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई? कोर्स मैम, इसमें तो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं टीचर्स से। फ़ोन पे कितना ही पूछ सकते हैं, एक लिमिट तक बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल चल रहा है तो आधे घंटे चल गया, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। तो टीचर से कैसे बात करें, तो कहीं ना कहीं स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही है इन सब चीज़ों से। तो अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन है पक्का कि अगले साल एग्जाम्स की फुल तैयारी और निकालना ही निकालना है? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल निकालना ही है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब अगर लॉकडाउन लग रहा है तो उसका कुछ तो बेनिफिट उठाएं, एटलीस्ट घर में है तो प्रिपरेशन अच्छी कर लें। हमारे साथ एक और जन मौजूद है, आपका नाम? रुक्मणी पटेल। रुक्मणी, आप स्टूडेंट हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, क्या है आप? मैम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और मैं फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स कर रही थी, तो वो भी कोविड के टाइम में ही कंप्लीट हो गया है। ये बताइए कि आप नए साल को लेकर के क्या सोच रही हैं, जो पुराना साल जो हम नहीं कर पाए वो नए साल में हम करेंगे? मैम पुराना साल में तो हमने अपना 100% ही दिया। कोविड की वजह से कुछ टाइम डिसबैलेंस हुआ, तो मुझे खुद को कोविड हो चुका था, बट उस टाइम में भी मैं खाली नहीं बैठी थी, मैं अपना काम कर रही थी क्वारंटीन में भी, और बहुत सारी अर्निंग भी की हमने, और बहुत लोगों से मिले, अपने एक्सपीरियंस को बताया कि कोविड ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो नॉर्मल, बस हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है कि हम कोविड को कैसे लेते हैं। चलिए आपसे बातचीत करेंगे, रुकिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल वर्क हैं? व्हाट्स योर नेम? आनंदिता कुमार। आनंदिता, न्यू ईयर को लेकर के क्या रेजोल्यूशन आपने ले रखा है एक फटाक से, कि जो पिछले साल नहीं कर पाए अगले साल करना है? एक्सरसाइज, मोर एक्टिव, और स्टडीज सेम। आई एम इन मेडिकल फील्ड, सो बस पढ़ाई करते रहना है और करते ही रहना है और अच्छे से करना है। एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस? एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, लाइक कोविड है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मुझे प्रमोट करना है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे वो चीज़ प्रमोट भी करनी है कि कैसे आप लिमिटेड इक्विपमेंट से अपने घर पे ही सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं और अपने सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। कोविड को लेकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंजॉय करिए, घर पे एंजॉय करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, वो सबसे ज़्यादा है। सेफ रहेंगे तो आप अगले साल और एंजॉय कर पाएंगे। ट्राई टू बी कि आप अंडरस्टैंड करो इस सिचुएशन को, और जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्रिकॉशन ले सकते हो उतना लेते रहो, ताकि
आपको ये फ़ायदा रहेगा कि ये चीज़ जितनी जल्दी आई है उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 2 साल हो रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप से एक अवेयरनेस फैलानी होगी। तो अगर हम अवेयर रहेंगे तो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, हम जल्दी बाहर निकल के एंजॉय कर पाएंगे। तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, प्रिकॉशंस सारे करिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम मानसी गौतम। नैना, आप स्टूडेंट हैं कि प्रोफेशनल हैं? आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑफ विच? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू। तो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं टैक्स से, जो आप पिछले साल नहीं कर पाए, आप अगले साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, ये मुझे अब करना ही करना है? मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है, फोकसली, और मुझे उन लोगों से दूर रहना है जो मुझे हमेशा निगेटिव देने की कोशिश करते हैं। और मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट, अपना लेवल, कि मैं अपना करियर पे पूरा फोकस कर पाऊँ। कोविड की वजह से ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो आप पिछले साल नहीं कर पाए? मैं बहुत जगह मैं वेकेशन हर बार जाती हूँ, मैं कोविड की वजह से नहीं जा पाई, तो मैं इस बार पूरी प्रिपेयर करूँगी कि मैं विंटर वेकेशन अपना अच्छे से मना पाऊँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और मैं अपना वो पार्लर मैं सीखना चाहती थी, बट मैं कोविड की वजह से वो भी नहीं सीख पाई। सो आई होप सो मैं वो भी सीख पाऊँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग थे, उनसे दोबारा बातचीत कर लेते हैं। रुक्मिनी, हम आपसे पूछ रहे थे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, वो एक चीज़ जो आप पिछले साल नहीं कर पाए थे, आप इस साल करना चाहते हैं? मैम पिछले साल भी किए थे, इस साल भी करेंगे। और इस साल जो पिछले साल नहीं कर पाए थे अपने बिजनेस को लेके, या फिर कुछ चीज़ें रह गई हैं, बट वो इस साल कंप्लीट करना है। कोरोना आए, 4th 5th जो भी लहर आना है, लेकिन हमें काम करना है, डट के काम करना है और कोविड को हराना है, बस यही कहना है मेरा। रजनी सिंह। रजनी, न्यू ईयर को लेकर के आपके रेजोल्यूशन क्या हैं? वो एक चीज़ फटाक से जो पिछले साल आप नहीं कर पाई थी, अगले साल करना चाहते हैं? इस साल घर में रहेंगे, बाहर तो खुला नहीं है, घर में ही मनाएंगे बच्चों के साथ। घर में तो पिछले साल भी रहे थे, अगले साल सोचा क्या है, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो पार्टी करेंगे और क्या। इस साल भी तो कोरोना बहुत वो है, तो हम लोग घर ही पे मनाएंगे न्यू ईयर का। कुछ ऐसा सोचा नहीं है? फिटनेस गोल्स, एक्सरसाइज गोल्स या खाने पीने के गोल्स, कुछ एक? खाने पीने के तो है, खाने पीने के बहुत है। वैक्सीनेशन दोनों आपने लगवा ली? हाँ, दोनों लगवा लिए हैं। जनता को क्या संदेश देंगी, कोविड को लेकर के प्रिकॉशंस कितने बरते? बहुत ज़्यादा करना चाहिए, अभी तो कोरोना बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तारिक खान। तारिक, हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सबसे पूछा, सबने अपने अपने रेजोल्यूशन बताया, सबके रेजोल्यूशन बहुत अच्छे रहे। आपका नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर अस। तो जो शुरू से है, वो जो आज भी हमेशा ये रहे कि नया साल हो या फिर नया दिन हो, हम पहले साल से या पहले दिन से हम वी शुड बी मोर बेटर पर्सन। बस यही कर सकता हूँ, एट द लीस्ट कह सकता हूँ, या एट द मैक्सिमम में कह सकता हूँ कि हम अच्छे इंसान बने, बेटर बने। पहले से एक दिन पहले जो थे उससे एटलीस्ट वी नीड टू हैव मोर लव, वी नीड टू बी मोर कंपैशनेट। एज अच्छे इंसान बनते रहे, इट्स अ प्रोसेस। और यही अपने नियर एंड डियर वंस को भी हम हेल्प करें कि आप भी और बेटर इंसान बनो, अपनी लाइफ को अच्छा करो, अपने से जुड़े जो लोग हैं उनकी लाइफ को बेटर इम्पैक्ट डालें, और एट द लार्ज हम सोसाइटी को अच्छा इम्पैक्ट डालें। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ ऑलवेज द सेम, या न्यू डे बोले, नया साल बोले, तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगा मैम। बहुत अच्छा संदेश दिया और थैंक यू सो मच फॉर दिस। शायद नए साल में सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि हम पिछले साल जैसे इंसान थे, हर दिन कोशिश करें कि कुछ बेहतर करें, जिससे हम अपने आसपास के लोगों को और ज़्यादा एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका दे पाए। देखा हमने कि पूरा कहीं ना कहीं कोरोना काल में ही 2020 बीत गया, अब नया साल आने वाला है, तो किस तरीके से जश्न मनाएं? हम जैसे कि कोरोना बहुत साल बाद बीता है, आज़ादी हम लोग को मिली है अच्छे से घूमने उमने कमाने का, तो ऑफकोर्स अपने सारे दोस्तों के साथ बाहर आके पार्टीज के साथ मनाएंगे। पर हाँ, कोरोना का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे। वैसे तो अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी में थे तो मास्क भूल गए थोड़ा सा, लेकिन हम अंदर भी जाते लगाएंगे। और तो अभी यहाँ पर भीड़ भी नहीं है, कोई बात नहीं अगर आपने मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क की जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं जो भीड़ गैदरिंग वाले इलाके हैं उनमें लगाने की अनुमति है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि 2021 आने वाला है, कहीं ना कहीं कोरोना काल में 2020 बीत गया, तो क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप 2020? दोस्तों के साथ तो अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि 2020 में तो बस हम लॉकडाउन में घर पे ही थे। ऑफकोर्स बहुत जरूरी भी था कि घर पे रहना, पालन करना। ऐसे सरकार की जो गाइडलाइंस है इसमें साफ तौर पर वो अपील भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, अपने देहरादून के DIG SSP अपील कर रहे हैं कि 2021 का जो नया साल का जश्न है वो घर में ही बनाएं। तो किस तरह देखते हैं उस अपील को, क्योंकि मसूरी में भी आपने देखा कि उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो लोग होटलों में जाएंगे वो पहले से बुकिंग कराएंगे, तो किस तरह देखते हैं इस प्रतिबंध को? हम तो बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। गाइडलाइंस जो भी सरकार की है बहुत अच्छी है,
अगर आप फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि अगर आप आगे कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार भी आप ही होंगे। और सरकार तो बस एक आदेश ही दे सकती है, पालन तो हमें करना होगा। देश को चलाते भी हम ही हैं क्योंकि वोट हम ही देते हैं। तो जैसे कि एक अच्छे नागरिक होने के कारण है कि सरकार अगर जो बात बोले हमें उसको पालन करना चाहिए। जी सर, हम मानते हैं कि हमारा जीवन शैली में बहुत बदलाव आया कोरोना की वजह से। हम लोग घर में रहें, एक साथ सबके साथ रहें और बेहतर रहा, सब कुछ सही से रहा। तो आगे क्या, जैसे 2022 आ रहा है, अब जश्न भी मनाते हैं लोग, तो किस तरीके से जश्न मनाएंगे आप? जी, सब परिवार के साथ हम लोग घर के अंदर ही जश्न मनाएंगे भैया। तो क्या कुछ नया करने की सोची है इस बार? जी हाँ, वैसे हम लोग का तैयारी चल रहा है। हम लोग डिफेंस का तैयारी करते हैं यहाँ देहरादून में, तो वही हम लोग सोच रहे हैं इस बार किसी भी तरह निकाल लेना है डिफेंस। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि 2021 जाने वाला है, 2022 आने वाला है, तो किस तरह का रहा आपका 2021? 2021 बहुत स्टडी लेवल रहा, काफ़ी चीज़ें सीखी हमने और पता लगा कि लाइफ की क्या वैल्यू है एक्चुअली। बिल्कुल सर, जिस तरीके से कोरोना काल पूरे 2021 में रहा है, तो किस तरह देखते हैं कि पूरा साल कोरोना में बीत गया, लेकिन अब 2022 आने वाला है, तो उसको किस तरीके से आप उसका स्वागत करेंगे कि 2022 आए? मेरा कहना यही है कि बस आप अपनी जान को जितना सेफ कर सकते हैं सेफ रहिए, लोगों से ज़्यादा ना मिलें, सोशलाइज ना हो और घर पे रहें। पहले के ज़माने में, आज से 15-20 साल पहले लोग ऐसे ही नया साल मनाते थे, घर पे टीवी चलाते थे, अंगीठी जलाते थे, घर पे उसी तरीके से बनाएं। जितना आप सेफ रहेंगे उतना बेस्ट है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि 2021 कहीं ना कहीं कोरोना काल में चला गया, 2020 कोरोना काल में चला गया, तो जिस तरीके से आप लोग घरों में रहे, तो अब 2022 आने वाला है, तो किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल स्वागत करना चाहिए हर साल का, और हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी हम बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। कोरोना से डरना नहीं है प्रॉपर, और डरना भी नहीं चाहिए। बीमारियां आती हैं चली जाती है, बट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए हर साल। से पाबंदी सरकार की तरफ से लगाई गई है, तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है कि 2022 अपील भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, सभी अधिकारी अपील कर रहे हैं कि घरों में रहकर मनाएं। तो क्या देखते हैं उस अपील को, क्या जो प्रतिबंध लगाया है क्या वो सही है या गलत? बिल्कुल, हालात थोड़े ख़राब हैं यहाँ भी और बाहर विदेश में भी, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी पहले है। सेफ्टी से बेटर और कुछ है नहीं ऑप्शन। घर पर रह कर के भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें पार्टी करनी है, एंजॉय करना है बाहर, वो हम कर चुके हैं बहुत। तो अभी कुछ साल अगर हमारे कठिन है तो हमें उसको अच्छे से सेलिब्रेट घर पे भी कर सकते हैं। 2022 में कुछ नया करने की सोच रहे हैं आप? जैसे कि घरों में रहते हैं तो काफ़ी व्यंजन भी बनाते हैं आप, नए साल पे जश्न मनाते हैं, तो क्या इस बार कुछ नया करने की सोच रहे हैं? ऐसा अभी तक कुछ प्लान किया नहीं है, बट हाँ बिल्कुल बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे घर पर ही बच्चों के लिए बहुत अच्छे से। बाहर से हम बहुत सारी अब ऑप्शंस आ गई कि हम बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं, बाहर से भी हम कुछ करके केक काट सकते हैं या जो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो वो चीज़ करना चाहिए और घर पे रह कर के सेफ, मेरे हिसाब से सेफ रहें, घर पर रहें। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नया साल आ रहा है वो घर पर रहकर मनाएं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत कपूर। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि 2021 पूरा कहीं ना कहीं कोरोना काल में बीत गया, तो आप किस तरीके से 2022 का स्वागत करेंगे? नहीं, 2022 में कोई कोरोना नहीं होगा। हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सारे देशवासी आराम से अपना जैसे पहले की ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। नए साल का जश्न मनाने के लिए अलग अलग तरीके से जश्न लोग मनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्रॉस रोड मॉल है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के जश्न मनाने के लिए भी झूले लगाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे आएंगे तो नए साल का जश्न वो यहाँ पर मनाए तो उनको कुछ उनकी भी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि झूले वाले काफ़ी समय से कहीं ना कहीं जो कोरोना काल चला उसके चलते एक तरीके से दिक्कतें उनको भी उठानी पड़ी और साफ तौर पर देखने में आता है कि जिस तरह की दिक्कतें उन लोगों को उठानी पड़ी तो वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक रोजी रोटी का जो संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि नए साल के लिए वो कहीं ना कहीं तैयार हैं और बच्चों को झुलाने के लिए यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नाम है। सुनील जी, जिस तरीके से 2022 आने वाला है और 2021 जा रहा है, तो किस तरह देखते हैं कि क्या कुछ आपने किया है 2021 में, क्योंकि कोरोना काल चला तो आपने झूले लगाए, तो किस तरीके से देखते हैं? अब सर पहले तो सर 1.5-2 साल सर बहुत परेशान हैं। अब थोड़ा सर काम उम चला 1-1.5 महीने से, अब धीरे धीरे कस्टमर आना चालू हुए हैं। तो अब नया साल पे देखते हैं जो उसमें जो 70 पर टिकट है, 120 है,
उसमें कुछ कम कंसेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 से नज़दीक आ रहा है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस हैं इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, मास्क लगा के रखना होगा। तो उसके लिए क्या कुछ आपने प्रबंध किया है कि जब बच्चे आते हैं तो उनको मास्क लगाते हैं, जिनके पास मास्क नहीं होते हैं, और भीड़ नहीं करने देंगे, तो किस तरीके से? नहीं सर, आते तो हम भी सर मास्क मुस्क लगा लेते हैं, प्लस सैनिटाइजर भी करा देते हैं और दूरी बना कर रखते हैं। बिल्कुल, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए कहीं ना कहीं जो जश्न मनाना चाहिए 2022 का, तो उसको लेकर वो तैयार हैं और बच्चों से अपील भी कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ और उनकी जो रोज़ी रोटी है उन्हीं से चलती है, क्योंकि जो टिकट होता है उसमें कहीं ना कहीं डिस्काउंट देने की बात भी वो लगातार कर रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, तो वहीं उत्तराखंड के वासी भी कहीं ना कहीं नया साल मनाने के लिए अलग अलग सोच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बर्फ़बारी हुई है, तो लगातार पर्यटक आ रहे हैं और नया साल पहाड़ी क्षेत्रों में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्रहण कोरोना का हमारे देश पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे मायूसी हाथ जरूर लग रही है। तो हम बात करेंगे कुछ और लोगों से कि वो किस तरीके से अपना नया साल मना रहे हैं। मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, जैसे 2021 गया है तो पुराना कोरोना काल में बीत गया, तो किस तरीके से आपने 2021 आपका किस तरीके से गया है और 2022 में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? जो 2021 रहा हमारे लिए बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि पूरी फैमिली में ज़्यादातर कोरोना फैल चुका था, तो हमारा 2021 घर के अंदर ही रह गया और बच्चों के लिए भी काफ़ी कठिन रहा, क्योंकि स्कूल नहीं गए, जो चीज़ें सीख रहा था, तो काफ़ी पढ़ाई में भी स्लो हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि नया साल नई उम्मीदों के साथ आए और सब कुछ नया हो सके, सारी चीज़ें पहले जैसी हो सकें, बच्चे फिर से स्कूल जा सकें और लोग बिना मास्क के हर चीज़, मतलब बिना डर के पूरी तरह से सब कुछ नया हो सके अगले साल। 2021 बस अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है और 2022 का आगमन बड़े ज़ोर शोर से दिल्ली वासी करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। तो इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या चल रहा है, दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है। 2021 में वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जनता नहीं कर पाई है, लेकिन 2022 में उनके मन में वो कार्य हैं जो उन्होंने 21 में नहीं कर रहे लेकिन 22 में करना चाहते हैं। 2022 के लिए दिल्ली वाले क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं, ये बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे 2022 के लिए क्या इन्होंने अपना रेजोल्यूशन रखा है। मैम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। मैम, देखिए 2021 बस खत्म ही होने वाला है, 2022 आगमन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 2022 के लिए क्या आपने न्यू रेजोल्यूशन लिया है? सर, न्यू रेजोल्यूशन मेरा ये है, लाइक मेरी फर्स्ट जॉब है, अभी कुछ जॉब लगी है मेरी, तो मेरा है कि मुझे सेविंग्स करनी है अच्छी, और अभी तक मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं करना चाहती हूँ। और 2021 में तो नहीं कर पाई, बट 2022 में ज़रूर करना चाहूँगी सर। वही जैसा आपने कहा कि ट्रैवल करना चाहते हैं, 2 साल से अगर 2 साल के देखिए अगर बात करें तो वो कोरोना की वजह से सारा ट्रैवल बैन, सब कुछ खत्म हो गया था। अब 2022 में भी यही लग रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, लगता है कि उस बीच में फिर ट्रैवल हो पाएगा? हाँ सर, वही तो बोल रही हूँ कि मुश्किल लग रहा है, बट आई वॉन्ट टू, बट लेट्स सी। अच्छा, तो 2022 में ये भी मांगेगी कि ओमिक्रॉन की और तीसरी लहर ना आए? हाँ सर, ना आए, बिल्कुल ना आए, और आए भी लाइक तो कुछ हो तो इतना ज़्यादा कुछ बुरा ना हो, लाइक लोगों की जान वगैरह ना जाए, बस मैं ये चाहती हूँ, थोड़ा आए और छू के चला जाए, ऐसा छू के चला जाए। अच्छा मैम, एक चीज़ और, 2021 से आपने क्या कुछ सीखा है? सर, 2021 से यही कि सेफ्टी रखनी चाहिए अपनी, और अब मेरी तो सर जॉब लगी तो फैमिली के साथ ज़्यादा नहीं पर रह पाई, और बैंकिंग की जॉब थी तो कंटिन्यू रहा है। तो यही कि अगर आप बाहर जा भी रहे हो तो सेफ्टी से जाओ तो तुम ठीक रहोगे, लाइक मैं ठीक थी और मेरी फैमिली भी सेफ थी क्योंकि मैं अच्छे से रही। अच्छा, देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर यस सर, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और अच्छे से रहो, सेफ रहो और फैमिली के साथ रहो, बस। थैंक यू मैम। और भी लोगों से बातचीत कर लेंगे, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, 2022 के लिए क्या रेजोल्यूशन बना रहे हैं, बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? तरुणा। मैम, क्या कहेंगे 2022 का आगमन होने वाला है, आपने अपने लिए क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा? बेटर हेल्थ अपने लिए और फैमिली के लिए, जैसे कोविड टाइम्स में हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है पता चला, और थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
जैसे कि फर्स्ट जॉब है तो बस से। आपकी भी फर्स्ट जॉब है? जी हाँ, यहाँ पर सबके। अच्छा 2021 से आपने क्या कुछ सीखा है जो आप 2022 में नहीं देखना चाहते और नहीं करना चाहते? एब्सोल्युटली कोविड से बढ़कर कुछ नहीं है देखा, और यही कि सब कुछ ही इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बाहर जाना ना जाना। लॉकडाउन में भी लोग अपनी लाइफ को नए तरीके से जी चेंज हुए हैं, तो वो सब चेंजेस देखे हैं। एक चीज़ और मैम, अब 2022 शुरू होने वाला है लेकिन ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। क्या लगता है कि 2022 भी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की वजह से ख़राब हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, बट हाँ चांसेस तो दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी से कर्व करेंगे पिछले जो वेव आई थी उसको देखकर, तो होपफुली उतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा। मैम आपका क्या नाम है? सुमन। आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन रहने वाला है? इस बार का तो मेरा कोई भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है पहले ही। तो मेरा है कि कुछ नई हॉबी सीखना है जो मैं घर में ही सीख सकूं, और बस यही हेल्दी रहना। तो यानी आपने पहले मान लिया कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन नहीं लेना है, क्योंकि 2 साल की वजह से नहीं। मेट्रो की कैपेसिटी 50% फिर कर दी है, तो मुझे कोई ज़्यादा होप नहीं है अभी इस चीज़ से। तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट से अच्छा है कि अभी से ही थोड़ा सा बना के रखो। मैम एक चीज़ 2021 से क्या सीखा? 2021 से सर बहुत सारी चीज़ें, लाइक खुद की कंपनी सीख लिया मैंने। मुझे लोगों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, खुद की कंपनी से हम ये सही है, यानी खुद की कंपनी सीख लिया, दूसरों से नहीं है। दूसरों से नहीं है कोई एक्सपेक्टेशन, तो ये अच्छी बात है। मुझे अपनी कंपनी अच्छी लगती है बहुत। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने बातचीत करी, और हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को। आपका साल बहुत अच्छा जाए। तो आपने देखा कि क्या दिल्ली की जनता के मन में चल रहा है, अलग अलग लोगों की रेजोल्यूशन है न्यू ईयर। बातचीत करेंगे। मैम आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है। आप बताइए मैम कि आपने अपने लिए 2022 के लिए क्या रेजोल्यूशन रखा? मेरा 2022 के लिए सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ। अभी तक मैंने बाकी लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि नए साल में मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ और कुछ अपने लिए करूँ। अच्छा ये चीज़ बढ़िया है, यानी दूसरों के लिए बहुत टाइम दे लिया, अब 2022 अपने लिए होना है। हाँ, ये साल अगला साल पूरा खुद के नाम। क्या क्या करेंगे? सेल्फ फोकस क्या क्या करेंगे? खुद ही घूमेंगे, खुद ही खाना, अकेले सब? हाँ, खुद को डेट पे ले जाएंगे। और कुछ हॉबीज थी जो पिछले साल छोड़ दी थी, तो उन हॉबीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे लिखना, पढ़ना, गुनगुनाना अकेले में, वो सब कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा तो 2021 से आपने क्या सीखा है जो 2022 में आप नहीं चाहते बिल्कुल भी? जो 2021 में मैंने सीखा है वो ये कि को अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, आपका आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, खुद पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। और आप कुछ भी हो जाए, आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, जिनको हम भूल गए थे। तो कोविड की वजह से हमें अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चली है, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आपके सामने आपके दोस्त हैं या कोई भी लोग हैं, पर अपनी फैमिली को हमेशा आपको सबसे पहले रखना चाहिए। मैम आप बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से कि हमें सेल्फ फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। रादर हम ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, क्या करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड हम ही हमारे लिए सब कुछ है, तो हमें अपने लिए ही। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें खुद के लिए ही सब कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, फिटनेस, सब कुछ अपने लिए ज़्यादा फोकस्ड होकर करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैम, आपने 2021 से ऐसी सीखी हो जो आप बिल्कुल नहीं चाहते 2022 में हो? हाँ, दैट इज़ द सेम थिंग कि वही कि हमें ना दूसरों पे फोकस्ड होके सब कुछ नहीं करना चाहिए। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, जो हमारे बेटरमेंट के लिए हो। ऐसा नहीं कि दूसरों की सहूलियत के लिए हम चीज़ें कर रहे हो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। मैम आप भी ज़रा जाते जाते ज़रा 2 मिनट नाम बता दीजिए। नीलू। आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए आपके फ्रेंड्स ने बताया कि खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे rather than दूसरों के ऊपर, आपने भी क्या यही रखा है, खुद ही घूमेंगे, खुद ही सारी चीज़ें? नहीं, कोविड की वजह से हम लोग फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए हैं, तो मेरे को फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत पूरी अच्छी तरह पता चल गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ 2022 में, और ट्रैवल कर सकूँ, ताकि कोविड की सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे ये सब हट जाए और हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सके, मजे कर सके। अच्छा, ये तो चीज़ यहाँ पे बढ़िया देखने को मिली, क्योंकि 2 जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कह रही है अकेले टाइम चाहिए, लेकिन हमें दूसरा अपनी फैमिली ऑब्वियसली वो मैटर करती है। दूसरा एज इन हम थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोच के कि भाई उसको कैसा लगेगा। फैमिली इज द प्रायोरिटी, फैमिली सबसे ऊपर है। फैमिली सबसे
ऊपर है। हाँ, भूल के खुद के दिल की सुनना चाहते हैं, ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये लॉकडाउन वगैरह मतलब ये सब जो होता है रेस्ट्रिक्शंस है, इनकी वजह से हम इतना ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, माइंड बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो चाहते हो कि सब खुले, थोड़ा एंजॉय कर सके, लोगों से मिले, सोशल लाइफ थोड़ी विदाउट मास्क सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज आप तीनों से, अब जैसे 2022 आपने सबने कहा कि ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन होगी फैमिली के साथ अगर रिस्ट्रिक्शन हट जाए आप सब जाना चाहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो? गोवा जाएंगे, साउथ में, साउथ इंडिया, दोस्तों के साथ गोवा जाएंगे अगर जाने देते हैं तो, फैमिली के साथ कहीं नहीं, बट फ्रेंड्स के साथ कहीं पर भी जाएं तो वो ऑब्वियसली इंजॉयबल होता ही है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर भी जाएं, आसपास में भी बहुत फन होता है फ्रेंड्स। फैमिली के साथ अगर जाना, फ्रेंड्स का तो बता दिया गोवा के साथ कोई स्पिरिचुअल प्लेस जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, केदारनाथ, अमरनाथ। आप बताइए, आप साउथ इंडिया, ग्रीनरी देखने का बहुत मन कर रहा है मेरा, तो मैं साउथ में जाऊंगी। केरल, कोयम्बतूर, ये सारी जगह जाने वाले। ठीक है मैम, आप सबने बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का 2022 बहुत अच्छा जाए, आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें हों। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, टाइम देने के लिए। तो आपने देखा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, ये आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। और हमारा चैनल आप लोगों से जाते जाते ये अपील ज़रूर करेगा कि अब 2022 आने वाला है, उसको अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, लेकिन आप सतर्कता जरूर बनाए रखिए, क्योंकि सतर्कता हमारे हाथ में ही है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित रह सकेगा। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।